नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। झारखंड में एक बार फिर से सीएनटी एक्ट का मामला जो है सामने आया है। चूँकि एक तरफ जो मंत्री हैं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है, वहीं दूसरी तरफ जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा साहब ने भी किया है कि आखिर सीएनटी एक्ट जो है इस मामले में राज्य की सरकार को जो है गंभीर होना चाहिए। हमारे साथ युवा विधायिका हैं शिल्पी नेहा तिर्की, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। शिल्पी जी, जिस तरीके से ये सीएनटी एक्ट का जो मामला फिर से उछाला जा रहा है, क्या लगता है कि फिर से एक नया कंट्रोवर्सी को पैदा करने का एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई एक नया कंट्रोवर्सी है। ये तो लगातार ही चला आ रहा है। सीएनटी को तरीके से लागू करने का जो मांग रहा है झारखंड के लोगों का, यहाँ के आदिवासी मूल वासियों का, वो लगातार मुखरता से आवाज़ उठाए हैं, मगर इसमें आज तक कुछ हुआ नहीं। और इसी का परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं कि कैसे बड़े-बड़े अधिकारी भी आज ईडी की चपेट में आ रहे हैं। और हम चाहेंगे भी कि ईडी इस तरह से कड़ी कार्रवाई करे, जिन लोगों ने एक तरीके से केयरलेसली सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए आदिवासियों की ज़मीन को लूटा है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और इस तरह के कार्रवाई से भी मुझे लगता है जो बाकी अधिकारी हैं, जो अभी भी इस तरह के कामों में संलिप्त है, उनका भी आँख खुलेगा। जिस तरीके से आप हों या फिर आपके पिता बंधु तिर्की जी हो, आदिवासियों के लिए हमेशा मतलब आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि आए दिन जो है आदिवासी के जो ज़मीन है उसके साथ बंदरवाट देखने को मिल रहा है। एक बड़ा सिंडिकेट जो इसमें काम कर रहा है। आपकी सरकार है, सरकार के स्तर से आप इसमें क्या-क्या कुछ अभी तक इम्प्लीमेंट करवा पाई हैं? देखिए, हम लोग लगातार, मेरे पिताजी भी इस बारे में हमेशा आवाज़ उठाते थे, सदन में भी, सड़क में भी। और कहीं न कहीं यही सब कारण है कि उनको भी एक षड्यंत्र के तहत फँसाया गया, उनकी विधायकी ले ली गई। आज भी हम लोग मुखरता से आवाज़ उठा रहे हैं। आप विशेष रूप में देखिएगा तो बहुत सारे छोटे-छोटे जनजाति हैं, जिनके पास अभी भी बहुत-बहुत बड़ा ज़मीन सब अभी भी पड़ा हुआ है। किस तरह से केंद्र सरकार भी उनकी जो एक है जाति को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। हाल ही फिलहाल में आप देखिएगा कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने भूमियार मुंडा को भूमियार साबित कर दिया, और इसके तहत अब भूमियार मुंडा जनजाति समुदाय का अब जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। तो वैसे में जो उनके बच्चे हैं, जो उनकी आने वाली पीढ़ी है, वो रिजर्वेशन से भी विलुप्त रह जाएंगे। और साथ ही साथ जो सबसे मुख्य रूप से बात है, उनका ज़मीन, वो कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि वो ट्राइबल है, तो वो साबित नहीं कर पाएंगे कि वो उनका लैंड है, ट्राइबल ज़मीन है उनका। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है आदिवासियों के खिलाफ। और मुझे लगता है कहीं न कहीं बहुत सारे लोग हैं जो समुदाय से भी मिले हुए हैं, जिसके कारण ही आसानी से जो अधिकारी हैं वो भी काम कर पा रहे हैं। और इस चीज़ को मैं बार-बार दोहराती भी हूँ कि किसी भी जंगल को काटने के लिए जो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होता है, वो जंगल की ही लकड़ियों से बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारे समुदाय से भी कुछ लोग इस तरह के सिंडिकेट्स के साथ मिले हुए हैं। मुझे लगता है लोग और जागरूक बने, और ईडी जैसे इंस्टीट्यूशंस ऐसी चीज़ों में और मुखरता से काम करे, तो बाकी लोगों को भी सबक मिलेगी। आपकी सरकार है, आपकी पार्टी जो है यहाँ की गठबंधन में उसकी सरकार है। भूमियार मुंडा के लिए आप सदन में भी आवाज़ उठाई। अब तक आपकी सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, हम लोगों ने इसके लिए मैंने इसके लिए सदन में भी आवाज़ उठाया था कि एक कमिटी बना दिया जाए, क्योंकि ये केवल भूमियार मुंडा का बात नहीं है, लोहरा समाज का बात हुआ, भूमियार मुंडा हुआ, चीक बड़ाई हुआ। ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे जनजाति हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। कभी-कभी बहुत ऐसे हैं जो यहाँ के अधिकारी भी बदमाशी करते हैं। उन्हें अनरीज़नेबल कॉज़ दे के उनका प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो मेरा सजेशन था विधानसभा को कि एक कमिटी का गठन किया जाए, और उस कमिटी में ऐसे-ऐसे अधिकारी जो बिना कोई ड्यू रीज़न दिए हुए उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहे, उन पे कार्रवाई की नियम चलाई जाए। मगर अभी तक उस पे कोई गहरा पहल नहीं हो पाया है, और इसी के लिए लगातार मैं प्रयासरत हूँ स्पीकर महोदय से भी, और हमारे विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब से भी चर्चा चल रही है। आशा है आने वाले समय में इस तरह की कोई कमिटी का गठन हो, ताकि कोई सख्त कार्रवाई हो सके। आप हाल फिलहाल में देखिएगा कि लोहरा समाज ने भी अपना एक रैली निकाला था इसी के बारे में। और मुझे लगता है कि सरकार को, बिल्कुल हमारी सरकार को इस सभी चीज़ों में
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सभी चीज़ों में नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। आज हम सभी बोलते हैं आदिवासियों के लिए हम लोग राजनीति करते हैं, हम लोग आदिवासियों को हम लोग एक बोलते हैं कि आदिवासी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनको हमें बचाना है, उनको हमें रक्षा करना, उनका अधिकार दिलाना है। जो हमारे पास बचे हुए आदिवासी हैं, अगर उनको हम उनका अधिकार नहीं दिला पाएंगे तो बाकी के आने वाली पीढ़ी को, आने वाला ज़मीन को हम लोग बचाने का बात करेंगे तो ये बहुत फार फेच्ड होगा। तो अभी ये जो जनजाति है, ये लोग सरकारी जो लाभ है उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं? कोई सरकारी लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत ही वंचित है। वही तो हमारा लड़ाई है। ये मतलब आदिवासी समाज, आज भगवान बिरसा मुंडा जी का भी पुण्यतिथि है, मतलब आदिवासी समाज हमेशा जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई किया है, और आज हम ये चाह रहे हैं कि ये जनजाति समुदाय अपने लिए लड़ाई करे, अपने हक के लिए लड़ाई करे, क्योंकि मतलब इनका अगर जनजाति समुदाय अपने आप को साबित नहीं कर पाएगा, अगर इन्हें रिजर्वेशंस का लाभ नहीं मिलेगा, तो ये तो नियर एक्सटिंक्शन है। ये तो बिल्कुल ही इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपको दिखने में नहीं मिलेंगे। जिस तरह से घटती हुई आबादी है जनजाति समुदाय का झारखंड में, ये बहुत गंभीर इशू है। आज हम लोग एसटी सीट से लड़के आते हैं, एसटी सीट्स है, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट दी गई है। इस तरह से अगर जनसंख्या घटते जाएगा तो क्या ये 5वीं अनुसूची इलाके में भी आएगा? मुझे नहीं लगता। तो इन सभी चीज़ों में हमारे आदिवासी सरकार है, क्योंकि गंभीरतापूर्वक इसमें सोचना चाहिए। जाहिर तौर पे शिल्पी नेहा तिर्की जी हैं और इन्होंने आदिवासियों का जो ज़मीन का बंदरबाट होते देख रहे हैं, चूँकि ये और इनके पिता दोनों लोग जो है आदिवासियों के लिए हमेशा आवाज़ अपना बुलंद करते आए हैं। तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे, सीधे तौर पे इन्होंने मांग कर दिया है कि जिस तरीके से आदिवासी ज़मीनों का बंदरबाट चल रहा है उसमें ईडी जो है इन्वॉल्व हो, और इसका जो बंदरबाट में जो सिंडिकेट में जो लोग शामिल है उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।